हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों। सबसे पहले तो राम राम। और उसके बाद मैं आपसे काफी माफी मांगना चाहता हूँ, काफी ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी देर से मैं आपके पास आ नहीं सका और ना ही मैं आपके लिए कोई अच्छी कहानी ला सका। तो आज मैं आपके पास आया हूँ और अच्छी एक कहानी लेके आया हूँ। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरा एक दोस्त आया था दिल्ली से, तो उसने वो कहानी सुनाई है, वो एक रियल इंसिडेंट है। तो मुझे एक कहानी सुनाई और सुन के आप यकीन नहीं करोगे, मेरे भी एक बार रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर सकूं उसको, तो इसलिए मैं आपके पास आया। तो जैसे ही उसने बताया कि वो दिल्ली की है स्टोरी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो। तो उसने अपने दोस्तों को, पहले तो वो 4-5 दोस्त थे उसके कॉलेज में थे, तो उनको उसने कहानी सुनाई वो अपनी। जैसे ही उसने उनको कहानी सुनाई, उसने ऐसे बताया कि एक ना दिल्ली के पास या उसके कोई मतलब जंगल से टाइप की एक जगह है। उसमें एक इकलौती हवेली है एक, जिसको लोग शर्मा जी के नाम की हवेली भी कहते हैं, शर्मा जी की हवेली कहते थे। और काफी मतलब लोगों में डर बैठा हुआ था उसके लिए, हवेली के लिए। कि लोग बोलते हैं कि वहां पे हंसने की आवाजें आती हैं, किसी औरत की आवाजें आती हैं जो अपनी बच्ची को पुकारती है। तो कभी कभी तो वहां पे पियानो भी बजते हैं, पियानो की आवाज आती है। तो वो ऐसे ही अपनी कहानी बता रहा था अपने दोस्तों को, कॉलेज के जो 3-4 दोस्त थे उन्होंने, बीच में 2 लड़कियां थी 2 लड़के थे, तो उन्होंने ना उसको मजाक में ले लिया। और जैसे ही मजाक में लिया, वो कहते भी हम तो ये सोल्व करेंगे, ये हो ही नहीं सकता, आज के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते। तो जैसे ही उन्होंने किया, तो मेरा दोस्त उनको काफी आगाह करने लग पड़ा कि ऐसे मत करो, कोई भी खतरा हो सकता है जान को। बट वो माने नहीं। वो कहते भी हम जाके वहां पे सोल्व करेंगे और दिखाएंगे और लोगों को लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे कि वहां पे कोई नहीं है, ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। और मेरा दोस्त उनको मना करता रहा, बट वो माने नहीं। वो अगले दिन ही उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां पे जाएंगे। और उस दिन काफी बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत डरावना हो रखा था, घने बादल थे, काला आसमान हुआ पड़ा था दिन में ही। तो बट बारिश थोड़ी कम हुई तो वो निकल पड़े अपना सामान लेके। और 2 उसमें लड़कियां थी, एक का नाम राहुल था, एक का नाम रमेश था। और लड़कियों का नाम, एक का नाम शालिनी था, एक का नाम रोहिणी था। तो वो ना अपना सामान वगैरह लेके, सारा कुछ टॉर्च, फोन, अगर मोबाइल कैमरा सब कुछ लेके वहां पे पहुंचे। और जैसे ही वहां पे पहुंचे, उसको हवेली को देख के ही दंग रह गए। इतनी डरावनी हवेली थी वहां पे, काफी पेड़ पौधे उगे हुए थे। और जो छत पे बालकनी में बेल वगैरह सारा तो बिखरा पड़ा था, पत्तों से भरा पड़ा था। वो जो मेन दीवार थी घर की, जो बाउंड्री थी, उस पे भी काफी ज्यादा काई जमी हुई थी। और जो मेन घर था, मेन घर का वो जो दरवाजा था, मेन गेट, वहां पे एक बड़ा सा ताला लगा था जो कि जंग से भरा पड़ा था। और जो ये जंग से भरा हुआ ताला देख के उन्होंने सोचा कि ये तो काफी देर से बंद है, कोई आया गया नहीं था वहां पे, क्योंकि लोग तो पास से भी नहीं गुजरते थे कि वहां पे आती थी आवाज। और इतना डर बैठा हुआ था उस हवेली का। तो जैसे ही उन्होंने एक लड़के ने, जो रमेश था, उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठाते साथ ही उसने ताले पर मारा और ताले को तोड़ दिया। और जैसे ही ताला टूटा और उन्होंने कुंडी खोली, तो पीछे से ऐसे भयानक तेज हवा आई और तेज हवा के साथ अपने आप दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, और जो शालिनी थी वो तो वहीं पे डर गई, घबरा गई, ये कैसे हुआ, एकदम से अपने आप दरवाजा खुल गया। और जो रमेश और सुरेश था, उन दोनों ने हंसते हंसते बोला कि ये तो हवा से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जल्दी से अंदर आओ, हम जाके देखेंगे क्या है, कुछ नहीं होगा। तो वो जबरदस्ती उनको ले गए। और रोहिणी भी साथ में थी उनके, वो भी कॉन्फिडेंट थी पूरी, बट वो शालिनी घबरा गई थी। तो ऐसे ही वो चारों जब अंदर गए, अंदर का जो दरवाजा खोला तो बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ था। 2-3 इंच परत चढ़ी हुई थी मिट्टी की जमीन पे। तो जैसे ही वो अंदर गए और
जमीन पे देखा तो बिल्कुल काला अंधेरा, मिट्टी ही मिट्टी सारी, और सीलन की बदबू, काफी बंद पड़े कमरों की बदबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसे ही लोग बातें करते हैं। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे तीनों। बट वो जो शालिनी थी वो घबराई हुई थी, वो सोच रही थी कहीं हमने यहाँ पे आके गलती तो नहीं करती। तो जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने टॉर्च जगाई तो जालों से भरा पड़ा था सारा सारा कमरा। सारा कमरा वहां पे जालों से भरा पड़ा। तो उन्होंने काफी अंदर गए, हॉल में थे, हॉल में पहुंचे। हॉल में जाते सारी आगे सामने बिल्कुल एक ना बहुत ही बड़ा कमरा था, गेट लगा हुआ था। तो गेट ना एकदम से गेट से आवाज आई जैसे कोई लॉक खोलता है। तो उनको आवाज आई, उन्होंने कहा कि वो शालिनी फिर डर गई। वो कहती कि चलो यहाँ पे कोई गड़बड़ है तो मैं नहीं रुकूंगी। बट वो कहते कोई चूहा होगा। तो उन्होंने फिर अंदर गए और गेट खोला, और अंदर जैसे ही घुसे बिल्कुल काला अंधेरा वहां पे। तो काला अंधेरा, उन्होंने टॉर्च जगाई और दूर दूर तक कोई नहीं था। बट एक कोने में एक बड़ा सा पियानो पड़ा हुआ था। तो वो कहते कि पियानो तो पड़ा है बट वो कोई बजाने वाला नहीं है। पियानो पे भी काफी मिट्टी थी, जैसे किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया काफी सालों। तो वो ना हंसने लग पड़े, कहते ये देखो पियानो तो पड़ा है पर इसको बजाएगा कौन, और गांव वालों को तो बेफालतू आवाज आती है इसकी, ये तो मिट्टी से भरा हुआ है, अगर कोई बजाता तो उसकी उंगलियों पे निशान होने थे। बट ऐसा कुछ नहीं था। पर थोड़ी ही देर बाद जब वो कमरे से निकलने लगे, तो कमरे से निकलते वक्त एकदम से दरवाजा बंद हो गया अपने आप। तो वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये कैसे हुआ। तो जो रमेश था और सुरेश था, उन्होंने काफी जोर लगाया और वो दरवाजा खुला ही नहीं, बिल्कुल हिला तक नहीं, जैसे किसी ने जकड़ रहा हो, लॉक लगा दिया हो एकदम से। तो एक वो जोर लगा रहे थे काफी ज्यादा। और शालिनी था, वो तो डर के मारे चिल्लाने लग पड़ी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं नहीं आ रहा। और जो रोहिणी थी उसको समझाने लगी कि कुछ नहीं होगा, हम चले जाएंगे घर। तो ऐसे ही चिल्लम चिल्ली में एकदम से सन्नाटा हो गया। तो पीछे से ना थोड़ी सी आवाज आई, हंसने की आवाज आई। हंसने की आवाज आई तो वो एकदम से घबरा गई। लड़कों ने लड़कियों को पूछा कहीं आप हंस तो नहीं रही। वो खूब दंग थी, वो कहती हम तो नहीं हंस रहे, हमें लगा कहीं आप हंस रहे हो अंधेरे में, हमें तो दिख भी नहीं रहा कुछ। तो जैसे ही उन्होंने टॉर्च जगाई और पियानो के उल्टी तरफ दूसरे कोने में एक ना सफेद साड़ी वाली औरत है। अरे भाई साहब, जो सफेद साड़ी वाली औरत थी वो हंस रही थी उनके ऊपर। और जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने जो देखा उनका तो बुरा हाल हो गया भाई। तो सफेद साड़ी वाली औरत एकदम से खड़ी हुई, और जैसे ही खड़ी हुई है तो सभी चिल्लाने लग पड़े बचाओ बचाओ बचाओ, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। और जो सफेद साड़ी वाली औरत थी वो उन पे हंसने लग पड़ी। वो कहती अब आप कभी घर नहीं जा सकते, जब मैं चाहूंगी तभी आप घर जाओगे वापिस, तब तक आपको यहीं पे रखूंगी। और बट उन्होंने कहा प्लीज हमें जाने दो। उन्होंने काफी मिन्नत की उनसे, सफेद साड़ी वाली औरत थी। तो उसने एक उनको जरिया बताया कि आप कैसे घर जा सकते हो। तो उन्होंने पूछा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो उस औरत ने बोला, कहते ये मेरी बेटी है। उसके हाथ में एक तस्वीर थी सफेद साड़ी वाली औरत का, और जो थी वो एक तस्वीर थी वो लड़की की थी छोटी। उसने हाथ में गुड़िया पकड़ रखी थी और उसकी आंखें नहीं थी बीच में तस्वीर में, जैसे किसी ने काट दी हो तस्वीर से आंखें निकाल के, और बिना आंखों की तस्वीर थी। तो सफेद साड़ी वाली औरत ने उनको बताया कि ये मुझे मेरी लड़की को ढूंढ दो, इस हवेली में कहाँ पे है, तो आप घर जा सकते हो वापस, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो वो उन्होंने मंजूर कर लिया, कहते ठीक है ठीक है। तो उन्होंने कैसे भी करके दरवाजा उसने खोला सफेद साड़ी वाली औरत ने, वो एकदम से भागने लग पड़े बाहर। जैसे ही वो बाहर को भागने लग पड़े तो मेन गेट उसने बंद कर दिया सफेद साड़ी वाली औरत ने। उसने मेन गेट बंद किया तो वो समझ गए कि ऐसे हम नहीं बाहर जा सकते।
यहाँ पे हम फंस गए हैं। तो उन्होंने टॉर्च जगाई, फिर दोबारा पीछे देखा तो एकदम से पीछे उनके खड़ी थी। उसने बोला कि ऐसे तो आप नहीं जा सकोगे यहाँ से। तो टॉर्च उसने रमेश के पास थी, रमेश ने टॉर्च देखी और जैसे वो घूमते उसकी टॉर्च ना एक जगह पे पड़ी जहाँ पे नीचे को सीढ़ियां जाती, वो सीढ़ियां जाती थी आगे, वहां पे दरवाजा था। जैसे ही वो सीढ़ियों का दरवाजा तय खाना बना हुआ था तो उसने कहा कि दरवाजा, उनको ऐसा लगा कि जैसे अंदर से कोई आवाज आ रही है, पुकार रहा है कोई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर। उनको हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कहीं यही ना हो उसकी लड़की, क्या क्या पता हम ढूंढ दे और हमें ये जाने दे। तो वो सभी एक साथ नीचे को जाने लगे, सीढ़ियां उतरे और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला वो काफी जाम हुआ पड़ा था मिट्टी की वजह से। तो बहुत जोर लगा के दरवाजा खोला और बिल्कुल ही अंधेरा था वहां पे। और टॉर्च जगाई और वो लड़की सामने बिल्कुल बैठी हुई, उसकी हाथ में गुड़िया थी बट उसकी आंखें नहीं थी। आंखें उसकी ऐसी थी जैसे कोई बिल्कुल गहरा काला धब्बा था, उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। तो वो एकदम से घबरा गए। वो लड़की, जब वो लड़की दिखी उनको, वो लड़की भाग के सीधा ही वहां पे चलेगी अपनी माँ के पास। और अपनी माँ के पास जैसे गई और मेन गेट वहां पे खुल गया उसी वक्त। और वो तीनों, रमेश, सुरेश और रोहिणी, भागे तीनों बाहर को। और जैसे ही वो भागे तो उन्होंने बाहर जाके देखा कि शालिनी तो हमारे साथ आई नहीं। और शालिनी आई नहीं तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, टॉर्च जगाई और उस सफेद साड़ी वाली औरत के पास शालिनी का स्कार्फ था और वो उसको लहरा रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। और वो बोली कि एक ना एक तो मैं वहां पे रखूंगी अपने पास। और वहां पे फिर से पियानो बजने की ऊंची ऊंची आवाज आने लग पड़ी और औरत के हंसने की आवाज आने लग पड़ी। वो काफी डिस्टर्ब थे वो भी तीनों। जैसे वो घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद वो तीनों 1 महीने तक डिप्रेशन में रहे। एकदम से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे, बिल्कुल अपने कमरे में बंद रहते थे। और जैसे ही उनका थोड़े दिनों बाद रिकवर होना शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी कहानी सारी जो भी थी अपने मेरे दोस्त को बताई, जो ये जिसने मुझे ये कहानी बताई। और मैं सोच के दंग रह गया कि कैसे ये सच में भी होता है सब कुछ। और उनको भी यकीन हो गया। वो गए थे काफी कॉन्फिडेंस से, ओवर कॉन्फिडेंस से, मतलब वो गए थे। बट वो जैसे बाहर निकले, वो तो भगवान ही उनको बचा सकता था उनको ही। और शालिनी को बेचारी को बहुत लगी। और वो कह रही थी जब वो निकले, उन्होंने ये भी बताया कि जब वो निकले एक उसने वर्ड बोला था, वो सफेद साड़ी वाली औरत ने, उसने ये वर्ड बोला था कि मैं अभी भी इंतजार में हूं। इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो अभी भी इंतजार में है, कि किसी की वेट कर रही है, कोई और आएगा और मैं उसको पकड़ूं। तो जैसे ही उन्होंने सब कहानी बताई, वो सारे मतलब दिल्ली के जो आसपास के वो हवेली के रहते थे, उन्होंने एक पूजा करवाई। पूजा करवा के सारा वो मेन गेट पर जो ताला था वो दोबारा सारा पूजा विधि विधान से लगवाया कि वो बाहर ना आ सके, वो ही हवेली में रहे। उसके बाद से कोई वहां पे आता जाता नहीं, बिल्कुल पास से भी नहीं गुजरता उस हवेली की। और वो थी, उसको हुआ गया था ये भी सच मैं आपको भूल गया बताना। उसका जो सच था ये क्या था, उन्होंने बाद में देखी, एक न्यूज थी, न्यूज का हेडलाइन आया वहां पे कि 1956 में वहां पे एक औरत और एक छोटी बच्ची की जान हवेली में जल के मौत हो गई। तो आप सोच सकते हो कैसे वो अंदर ही जल के मर गई दोनों माँ बेटी। और जो शर्मा जी थे वो अपने काम पे गए थे और पीछे से वहां हवेली में किसी कारणवश आग लग गई और वो दोनों माँ बेटी जल के खाक हो गई। और तब से ये 1956 से लेकर आज तक वहां पे दोनों का वास है। और
उसके बाद भी लोग अंदर तो जाते हैं बट वो कभी बाहर नहीं आते। और ये तीनों के साथ भगवान था और उन तीनों को बच गए और शालिनी वहां पे अंदर ही फंस गई। तो ये थी कहानी। मेरे तो भाई सुन के रोंगटे खड़े हो गए और आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जय श्री राम भाई। और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो मैं आपसे यही प्यार चाहता हूँ। और मैं ये भी एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरीज होती हैं तो मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो ये मैं अपने ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ईमेल आईडी का डाल दूंगा और वहाँ पे आप मुझे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। और किसी की ऐसी कोई स्टोरी हो, कोई हॉरर स्टोरी हो, किसी के साथ भी ऐसा पैरानॉर्मल घटना घटी हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपको ऐसे वीडियो पे अपनी स्टोरी को डिफाइन कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा और आपसे मिलके काफी मुझे भी अच्छा लगा। बहुत देर बाद मिले हैं बट अभी लगातार रोज मिलते रहेंगे। सो राम राम भाइयों, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, जय सिया राम।